चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीजें, और आपको मैंने बताया था कि क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना और क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करना। आर्यन, मालूम है ना थोड़ा बहुत? सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी की क्लास में, थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर रहा हूँ, हल्का सा रिवाइज उसको और करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना और उसको बेयर करना उसमें क्या डिफरेंस होता है। फिर वो जो शीट आपके पास दी रखी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट शीट। इज दैट देयर विद यू? क्यों? हाँ जी, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट दैट नाउ। तुम्हारी कहाँ है? जाते वक्त लेना। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो क्या करेंगे, देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर तो मैं दोबारा से बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में मैं दिखा देता हूँ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अगर होता तो किस तरह से होता, उसको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म, नहीं, रिलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, सिर्फ 10,000 लिखा, ओनली 10,000 इज गिवन। किसने पे किया, कैसे पे किया, कुछ नहीं लिखा। या तो ये लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ आ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ये लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ आ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय फर्म, ये लिखा हुआ आ जाए। या ये भी लिखा हुआ आ जाए क्या, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 बॉन्ड बाय फर्म। इन सब का एक ही मतलब होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करें, किसने पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करें। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करें, फर्म ने पे करा और फर्म ने क्या करा, उसको बेयर करा है। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 10,000 से और 10,000 से, दिस विल बी योर सिंपल एंट्री। इतनी सारी चीजों में तो मतलब बेयर करने का मतलब, देखो अगर कुछ ना बोले तो कुछ ना बोला जाए तो कौन बेयर करेगा इसे, फर्म ही बेयर करेगी। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो भी किसने पे करना है इसको, फर्म नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो भी फर्म पे करेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बॉन्ड बाय फर्म, तो भी फर्म। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म, तो भी फर्म ही इसे क्या करेगी, बेयर करेगी। दिस इज वन थिंग। ये हमने जो पिछली क्लास में करवाया था, मैं उसको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, या रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब आप देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय पार्टनर, ₹10,000 रिलेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दी, 10,000 रुपए, ऐसा लिखा हुआ है। या लिखा हुआ है क्या, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। या लिखा हुआ है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 इज पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है कितने के, 10,000 के, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पार्टनर ने क्या कर दिया, फर्म के बिहाफ पे उसे पे कर दिया। अगर ये कहानी लिखी हुई है ना, पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। कुछ ना बोला है तो अगर पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन बेयर कौन कर रहा है, फर्म ही बेयर करेगी उसको। तो अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म जो पार्टनर को कुछ रिइंबर्स करेगी, देगी उसको पैसा। या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसका भी वही मतलब है, उसका भी वही मतलब है। तो इन दोनों के मतलब में क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी, ये एंट्री बननी चाहिए आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 से हमारी एंट्री ये बनती है, 10,000 से एंट्री ये बनती है। ठीक है जी, ये। अब एक और कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पर, ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा था आपको। क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर। क्या करेंगे इसमें बताइए, 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है,
पार्टनर ही क्या कर रहा है, पे कर रहा है, पार्टनर ही क्या कर रहा है, बॉर्न बाय क्या हो गया, बॉर्न बाय पार्टनर। क्या करना है बताइए, क्या करेंगे? पार्टनर ने पे करा और पार्टनर ही क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है, तो क्या करेंगे? कोई एंट्री नहीं करनी, तुम पे करो, तुम ही बेयर करो, हमें उससे क्या मतलब है, देयर इज नो एंट्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा इस जगह पे। और देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर ₹10,000, तो भी क्या होना है, तो भी क्या होने वाला है, नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री, एंट्री होगी नहीं आपकी कोई, देयर विल नॉट बी एनी एंट्री। इज इट ओके? कोई एंट्री आपकी नहीं होनी है इस केस में, समझे? आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा और। अब एक और कैटेगरी देखिए आप अपने सामने यहां पर, वो है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय पार्टनर। अब क्या करूंगा बताइए? हाँ, क्या क्या करना चाहिए? मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिए, लेकिन बियर किसने करने थे, पार्टनर ने करने थे। ठीक है, या ऐसा लिखा हुआ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ, मतलब पे कर दिया किसने, फर्म ने, किसके बिहाफ, पार्टनर को अल्टीमेटली इसे बेयर करना चाहिए था। तो दोनों केसेस में आपकी जो एंट्री होती है, फर्म को तो पैसा पे करना पड़ेगा, तो फर्म लिखेगी कैश या बैंक 10,000 से, और डेबिट किसे करेगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, पार्टनर से रिकवरी करेगी इसकी, पार्टनर से उसकी रिकवरी करेगी। यहां तक बताइए किसी का कोई डाउट अगर होता है तो, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। बोलिए, ठीक है यहाँ तक कहानी, इज इट ओके? तो क्या हम अपनी स्क्रीन की तरफ चल सकते हैं? अब देखिए हम चल रहे हैं किसकी तरफ, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, उसी डॉक्यूमेंट के जो अलग अलग पार्ट थे, ये आपके पास ऑलरेडी है डॉक्यूमेंट। यस, इज इट विजिबल? कैन एनीबॉडी टेल मी, इज इट विजिबल? ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे, यार दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। तुम्हारे पास फोन वोन कुछ नहीं है? तो तुम्हारे पास फोन है तो तुम उसको दे दो पीछे वाले को। अच्छा ठीक है, फिर देखिए, है ना, केस 1 2 3 4 5 कितने केसेस हम कर चुके थे आपके सामने, अगर आप देखें तो कितने केसेस निपटा चुके थे, क्योंकि इन केसेस को मैं रिवाइज नहीं कर रहा दोबारा से। हम कौन से केस तक आ चुके थे, चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। मैं सारे केसेस केस 1 से शुरू कर रहा हूँ और आपको वो रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, केस 1 से आई स्टार्ट अगेन, और किसी का कोई डाउट होगा बता दीजिए, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ हाँ, उसका 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 क्वेश्चन आना ही आना है, और अगर क्वेश्चन आ गया और अगर आपका फंस गया तो दिक्कत है। और दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। हाँ, क्या बोलिए, किसी को बोलना है कुछ? एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? पीछे से आवाज आई थी, बोलो। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है कुछ? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको ऑनलाइन में? यस एनीवन सर। रिस्पॉन्ड? खुशी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा, बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आप पेज नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं 6 को। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, ठीक है जी, और पेड बाय फर्म, तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, इजी है। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, सॉरी राघव, पेज नंबर 6 देखिए, ऊपर टेबल बनी हुई है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री, ठीक है त्रिपाठी? तुम्हारे पास भी शीट नहीं है ये? कहाँ है, कहाँ शीट कहाँ है? क्या आपके पास हार्ड कॉपी थी? कहाँ है वो हार्ड कॉपी? क्यों नहीं लेके आए हो? क्या घर में किस लिए रखी हुई है वो? फोन पे खोल के देखो उसको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अ पार्टनर, अंडरस्टैंड, बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय अ पार्टनर, देयर इज नो एंट्री, करना नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, लिखा है यहाँ पर, बॉर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, पार्टनर ने बेयर करना था लेकिन क्या कर दिया, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म उससे रिकवर कर लेगी, फर्म पे करेगी तो फर्म कैश करेगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट हो जाएगी, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। फिर एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक ही तरह से पुकारते हैं उसको। वैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को थोड़ा सा अलग अलग ट्रीट करते हैं, आगे पता चलेगा आपको, लेकिन एंट्री तो एक ही होगी, रिलेशन टू कैश या बैंक, पहली एंट्री। अगर लिखा है रिलेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, तो रिलेशन टू कैश या बैंक एंट्री ही होनी है। और अगर कुछ ना बोला जाए तो कौन बेयर करेगा रिलेशन एक्सपेंसेस? फर्म बेयर करेगी और फर्म ही उसे पे करेगी, दैट इज देयर। लिखा है क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस, देन इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म हैज टू बेयर एज वेल एज पेड। केस 2, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है जी, बॉर्न बाय पार्टनर लिखा, पेड बाय पार्टनर। व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय फर्म, इसका मतलब वही हुआ। आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। आर्यन, सचित इज हियर इन द क्लास? सचित नहीं, क्या हुआ? हाँ, घूमने फिरने, हाँ एंगेजमेंट होगा वो, समझ रहा हूँ, बेबी बिजी, नाइस। नंबर 3, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है एंड बॉर्न बाय पार्टनर भी है, या वो उसको रिएम्बर्स करानी, तो आपको मालूम है ऐसे में तो एंट्री नहीं होनी है। पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर, सिर्फ बॉर्न बाय पार्टनर लिखा है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, आपको मैंने पीछे बोर्ड में समझाया था। रिलेशन एक्सपेंसेस 4000 रुपए के हैं, बॉर्न बाय पार्टनर एंड पार्टनर यूज फर्म्स कैश टू पेड, इसका मतलब क्या हो गया? पैसा तो फर्म ने पे कर दिया, अब किससे रिकवरी होगी? ये पार्टनर से रिकवरी होगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिकवरी किससे होनी है? पार्टनर से होनी है। दिस पॉइंट इज डन। When a partner has agreed to pay realization expenses, उस काम के लिए उसे कुछ पैसा दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल है, एक पार्टनर को बोला गया कि तू रिलेशन एक्सपेंसेस पे करेगा, बेयर करेगा, और उसका कितना कितना हो गया? एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 8000, एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया? 8000 है। जरा इसको ध्यान से देखते हैं, इस एंट्री को ध्यान से देखेंगे। पार्टनर हैज एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर दैट ही वाज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹8000, whereas एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000 है, ये क्लियर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, यहाँ क्लैरिटी नहीं कि एक्चुअल एक्सपेंस किसने पे करे। तो अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म है, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ पेड बाय फर्म, तो दो एंट्री बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिया तो दो एंट्री बन जाएंगी। फिर क्या बनेंगी? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने के लिए पार्टनर को पैसा दे चुके हैं और पार्टनर ने दिया नहीं कुछ भी, फर्म ने पे करा, तो फर्म उससे रिकवरी कर लेगी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं समझाया नहीं ना, समझा रहा हूँ ढंग से, अंडरस्टैंड दिस। सर इसमें लिखा है कि पार्टनर ने पे किया। हाँ, अब ये तो ठीक है, ये क्लैरिटी के साथ है। अगर क्लैरिटी ना होती वो आगे आएंगे, डाउटफुल क्वेश्चंस आएंगे आगे, इसमें क्लैरिटी है, सॉरी। अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर व्हिच ही वाज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹8000। लेकिन आगे तो समझ ले यहाँ पर, whereas actual expenses were rupees, whereas एक लाइन मुझे डाली थी, whereas his या her actual expenses were ₹10,000, इसका मतलब ये है, मैं लिख दिया ना यहाँ पर। अब नीचे देखो ना, मैंने आगे लिख दिया, इसके अंदर आप करेक्शन कर लीजिए। अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर व्हिच ही हैज बीन पेड एन अमाउंट ऑफ 8000, whereas his और her एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, तो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस मतलब उसने पे कर दिए। अगर क्लैरिटी ना होती तो हम मान के चलते फर्म पे कर रही है, वो आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ हमने क्लैरिटी कर दी, हिज और हर एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना। अमानित कपूर, हिज और हर एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000, हिज और हर एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000, ऐसा करके, ठीक है। तो तब एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लैरिटी ना होती कि एक्चुअल एक्सपेंस किसने पे करे, तो हम मान के चलते हैं फर्म ने पे करे। ऐसा मैं आगे करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, यहाँ ये काम नहीं होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री किसकी रिकॉर्ड करी जाएगी? उस अमाउंट की रिकॉर्ड करी जाएगी जो फर्म ने पार्टनर को दिया। थर्ड पार्टी समझ रहे हैं? जो फर्म ने दिया पार्टनर को, पार्टनर ने जो एक्चुअली पे करा उससे में कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर पार्टनर पे कर रहा है उस अमाउंट को फर्म का पैसा लेके, तब लेना देना हो जाएगा, वो बात की बात है, अभी नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, ये तो पुरानी एंट्री आ गई। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक एंट्री कर देंगे, है ना। उसी तरह से ये क्या हो गया, ये रिपीट हो चुकी है एंट्री। अब आइए, वैसे क्वेश्चन जैसे राघव तुमने बोला था, अगर गड़बड़ होनी शुरू होती है, ये टेबल जो दिखा रहा हूँ आपको मैं, इस टेबल में काफी सारे केसेस हमने लेके चले हैं, और यही केसेस बच्चों को दिक्कत देखो, आपको मालूम है बॉर्न करने का मतलब क्या होता है और पे करने का मतलब होता है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? बताइए, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट
बॉन्ड करना और पे करने का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है। अगर मैं बोलूं अमान, अनंत, दिव्यम, बोलिए क्लियर है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। वो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको देखिए। देखो केस 1 है, फर्म ने कितना पे कर दिया, 8। फर्म ने कितना पे कर दिया है, फर्म ने पे कर दिया 8,000 रुपये। अंडरस्टैंड, फर्म ने कितना पे करा है आपका, 8,000 रुपीज फर्म ने पे कर दिया। फर्म ने कितना एक्सपेंस पे करा है आपका, फर्म ने पे कर दिया कितना, 8,000 रुपये का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को मेरी। फर्म ने कितना एक्सपेंस पे करा है, 8,000 का पे करा है। अगर फर्म ने 8,000 रुपये का पे करा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल या कैश है बैंक, कैश एंड बैंक। कैश है बैंक एंट्री बनती है। और कितने की बनती है वो, हाँ 8,000 की एंट्री बनती है और आपका काम आराम से हो जाता है। करेक्ट। अच्छा जी, अब मान लो अगर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फर्म ने 8,000 रुपए पे करे, जिसमें से फर्म को 5,000 बेयर करने थे, तो बाकी किसे बेयर करने थे भाई, पार्टनर को। समझ पा रहे हो, या फर्म ने 8,000 पे करे और फर्म ने 8,000 पे करे और पार्टनर को 5,000 बेयर करने थे, तो बाकी किसने बेयर करने थे, फर्म ने। 5,000 अगर फर्म पार्टनर ने बेयर करे तो बाकी किसने बेयर करने थे। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना कि किसने बेयर करे, किसने बेयर करे। अगर पार्टनर बेयर करेगा तो पार्टनर को कुछ नहीं देना हमने, फर्म बेयर करेगी तो पूरी एंट्री करनी है। पार्टनर बेयर करेगा मतलब पार्टनर पे करेगा, पार्टनर ही बेयर करेगा, उसको कुछ नहीं देना। केस सीख चुके हम। अरे बेटा वो एंट्री क्या होगी वो मैं बताऊंगा ना आपको अभी। नहीं, तभी तो बाइफरकेशन लेके चल रहा हूं आपके सामने। बाइफरकेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, होल्ड करिए जरा, जस्ट सी द बाइफरकेशन हियर। बाइफरकेशन ही दिखा रहा हूं आपको, उसलिए तो वो केस लेके चल रहा हूं आपके सामने। देखिए जरा केस देखिए, स्क्रीन पर दोबारा मैं शेयर कर रहा हूं, दिस इज हियर। देखिए जरा, सबसे पहले फर्म पेड 8,000 रुपए, दिख रहा है, फर्म ने 8,000 पे कर दिया है, फर्म ऑलरेडी पेड। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इस फर्म को बेयर कितना करना था, सिर्फ 5,000। भाई 8,000 फर्म ने पे करा है, लेकिन जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से फर्म को बेयर कितना करना था, सिर्फ 5,000। और अगर फर्म को 5,000 पे करना था और आगे लिखा है कि पार्टनर को बेयर कितना करना था, 3,000। अगर पार्टनर को बेयर करना था 3,000, तो देखो एंट्री, अगर फर्म ने बेयर कर दिया तो एंट्री होगी रिलेशन टू कैश। ठीक है, और अगर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर 3,000 है, लेकिन फर्म तो पूरा 8,000 दे गई। समझ पा रहे हो बात को, त्रिपाठी समझिए। 8,000 का एक्सपेंस हुआ, उसमें से फर्म को बेयर करना था 5,000, पार्टनर को बेयर करना था 3,000, लेकिन पूरा का पूरा पैसा फर्म ने पे कर दिया। तो बताइए, फर्म का अपना खर्चा तो रिलेशन टू कैश बैंक 5,000 का था ना, जो 3,000 पार्टनर को बेयर करना था वो भी फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी ना उसको। तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। ठीक है, और कंबाइन एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। अब इसको इस तरह से भी सोचते हैं, फर्म ने टोटल कैश कितना पे किया, 8,000, जिसमें से उसका एक्सपेंस कितना था, सिर्फ 5,000, और पार्टनर से कितना रिकवरी करेगी वो, 3,000। गॉट इट। किसी को इस पॉइंट पर डाउट हो तो बताइए मुझे, ये बहुत क्रूशियल और बिल्कुल बिगिनिंग वाला पॉइंट है। किसी का डाउट हो तो मुझे प्लीज बताइए, बोलिए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस पॉइंट, ऑनलाइन ऑफलाइन। दोबारा बताना तो मैं दोबारा बता दूंगा, बोलिए। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। चलो आगे। मनित पानी वानी चाहिए तो बता, नींद बहुत आ रही है तुम्हारी, ऐसा मतलब दरियाई घोड़े की तरह मुंह खोल रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब की बार पार्टनर ने पे कर दिया 8,000। देखो रूल ये था कि फर्म बेयर करेगी 5,000 और पार्टनर बेयर करेगा कितना, 5,000, सॉरी 3,000। 5,000 फर्म बेयर करेगी और बाकी का पार्टनर को बेयर करना है, लेकिन पार्टनर ने पूरा 8,000 पे कर दिया। ठीक है जी, तो फर्म क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को तो वो 5,000 ही देगी ना, और बाकी का 3,000 तो पार्टनर ने पे करना था और पार्टनर ने पे करना था, उसकी तो एंट्री नहीं बनेगी। बोलो भाई क्या कहते हो आर्यन, उसकी तो एंट्री ही नहीं बननी हमें। तो आपकी एक ही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए से। इस पर कोई डाउट किसी को बताइए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई डाउट इस पर किसी को बताइए। अगर इसे एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे तो मैं बोर्ड पे करके दिखा सकता हूँ, और अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। चलो अगला ट्विस्ट देखते हैं, केस 2। अब एग्रीमेंट ये था कि अगर 8,000 रुपए का खर्चा होगा, जिसमें से फर्म को बेयर करना था 5,000 और पार्टनर को पे करना था, बेयर नहीं लिखा, क्या लिखा है, पे करना था।
तो पे करने का मतलब है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की ही है। हाँ, पूरा बॉन्ड बाय फर्म ही होना था। पार्टनर दे देगा तो उसको उसका बेनिफिट पकड़ा देंगे। चलिए केस 1, फर्म पेड, अगर फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से होगा? 5,000 से, ठीक है। और वो जो पार्टनर वाला पार्टी वो भी फर्म ने पे किया, उसकी भी एंट्री रिलेशन टू कैश होगी, तो टोटल एंट्री हो जाएगी रिलेशन टू कैश 8,000 से। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। बोलिए पूर्णिमा, इज दिस फाइन? या Yes, sir. हाँ, चलो आगे देखते हैं। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, ये वाला फिर से समझा दें? तो रुक जाइए, ये वाला फिर से समझाते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि हमारा जो रूल है उसमें लिखा है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ₹5,000 टू बी borne बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जितना भी होगा 5,000 जैसे मान लो है, वो कौन बेयर करेगी? फर्म बेयर करेगी। एंड 3,000 इज टू बी 3,000 इज टू बी क्या लिखा? पेड बाय पार्टनर, इज टू बी पेड बाय पार्टनर, पेड बाय अ पार्टनर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो और फिर नीचे क्या लिख रखा है? फर्म, फर्म लिखा है, पार्टनर लिखा है। हाउएवर पार्टनर पेड ₹8,000। मतलब जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहा होगा, जो भी आपके पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहा होगा, उसका 5,000 तो फर्म ने बेयर करना था। उसका 5,000 किसने बेयर करना था? फर्म ने। और 3,000 पार्टनर ने पे करना था। मतलब कुल मिलाकर 5 और 3 8,000 फर्म का एक्सपेंस होना चाहिए था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो गया कि पार्टनर ने पे कर दिया पूरा 8,000। तो अगर पार्टनर ने पूरा 8,000 पे कर दिया तो अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से लिखेंगे आप लोग? कितना से? कितना? 5,000 तो जो फर्म का पे किया उसने वो वाला है ना, और जो 3,000 पार्टनर ने पे करना था ना, बेयर थोड़ी करना था, वो भी फर्म ने उसे देना था। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 8,000 और 8,000। इस तरह से एंट्री होगी। किसने बोला था समझ नहीं आया था ये? ऑनलाइन में बोला था ना, दोबारा समझा दिया। एकांश, यस एकांश सर, इज अब आ ओके? गया। पता चल गया? दिस इज देयर। किसी और को बताइए डाउट हो तो। अनंत, सुहानी, सुहानी इज नॉट हियर आई थिंक। कोई खबर है अनंत सुहानी की? नो सर। चलो कोई बात नहीं, गायब हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये कहानी क्लियर है। फर्म, अगर फर्म पे कर रही है 8,000 रुपए वाला केस, तो हम देख ही चुके हैं। फर्म ने अगर 8,000 वाला केस पे करा है, वो कहानी हम क्लियर कर चुके हैं। और अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो उसकी कहानी भी हम लोग आपके सामने क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोबारा से इसको देखते हैं और दोबारा से इसको करने की कोशिश करते हैं। आगे वाले केसेस करते हैं। हमने बोला ना आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है किसके लिए? हाँ हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिलेटेड है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आ गए आपको तो 4-5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन जो आना होता है आपका कभी खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो मैं कौन से केस पे था आपके सामने अब? केस 2 था जिसमें से फर्म को बेयर करना था 5,000, पार्टनर को पे करना था। बेयर नहीं बोला था, पार्टनर को पे करना था। अगर फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया तो ठीक है जी, रिलेशन टू कैश 5,000 जो उसने अपना वाला पे किया, और जो 3,000 पार्टनर वाला रिलेशन टू कैश हो जाएगी 8,000 से एंट्री। दूसरा केस, अगर पार्टनर ने पे कर दिया 8,000, पूरा का पूरा 8,000 पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म अपने 5,000 वाले के भी पार्टनर को पैसा देगी और जो पार्टनर ने पे किया वो भी देगी। तो आपकी एंट्री बन जाएगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000, जो आपके सामने यहाँ क्लियर करके दिखाया था। आई थिंक दिस इज ओके। केस 3, फर्म को बियर करना है 5,000 एंड टू बी पेड बाय पार्टनर 3,000। अभी भी बेयर नहीं बोला है, पार्टनर को पे करना था, कंपल्शन नहीं है। हाँ, फर्म का पेड है, फर्म का पेड तो बेयर ही होता है ना। तो सिंपल केस है, पेड फर्म पेड 8,000 रुपया, फर्म ने पूरा, तो एंट्री रिलेशन टू कैश 5,000 से, और जो पार्टनर का भी फर्म ने पे वो भी रिलेशन टू कैश, टोटल एंट्री रिलेशन टू कैश 8,000 से। पार्टनर ने पे कर दिया 8,000 रुपया, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल वही एंट्री होनी है, और रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल वो भी वही एंट्री होनी है। मतलब केस नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट सिमिलर थे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था और कुछ नहीं था। क्लियर है जी यहाँ तक? राघव, खुशी, अर्शदीप, इज इट ओके? बोलिए। वत्सल, Yes, sir. मुग्धा चतुर्वेदी, Yes, sir. आ जाइए। यस सर। अब जब आप ये सीख चुके होंगे तो अब हम कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं थोड़े से, वो देखिए। व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000,
देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, रियलाइजेशन भी हो सकता था। आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर। देखो भाई 5000 में से 2000 तो फर्म को पे करना, मतलब फर्म का एक्चुअल एक्सपेंस कितने का था, 2000 का था, और बैलेंस पेड बाय पार्टनर, बाकी का पैसा किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। तो देखिए डीजल एक्सपेंसेस 5000 रुपए के थे, जिसमें से 2000 फर्म ने बेयर करना था, और बैलेंस इज पेड बाय पार्टनर। हाँ तो वो भी तो फर्म को बेयर करना है, फर्म को 2000 बेयर करने थे, ठीक है जी, और बाकी का जो पैसा वो कौन बेयर करेगा भाई, वो भी तो फर्म बेयर करेगी। अगर लिखा था बेयर बाय पार्टनर तो कहानी अलग होती, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, जो फर्म ने पे कर दिया 2000 वो लिखेगी, और जो पार्टनर ने दे दिया उसको पार्टनर का उसका बेनिफिट 3000 का दे देंगे। तो आई थिंक दिस एंट्री इज क्लियर विद एवरीवन। बोलिए ये क्या जो हमने ऊपर सीखा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दे रखा और कुछ नहीं, मतलब जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज अगेन एंड अगेन। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 रुपए के, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर। अब चाहे फर्म पे करे ना करे, फर्म की तो एंट्री 2000 से होगी, जो पार्टनर ने बेयर करना उसकी तो एंट्री नहीं होनी है। सी योर आंसर, रिलेशन टू कैश बैंक 2000 से, जितना हिस्सा फर्म पार्टनर का था जो कि उसे बेयर करना था, उसकी तो एंट्री हमें करनी ही नहीं है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलिए थोड़ा सा आगे, केस 7C, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 रुपए के, आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। टेल मी ये रनिंग सेंटेंस में क्या मतलब आता है इसका, मनीष? हाँ, बॉर्न बाय अ पार्टनर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच 2000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। अब ये नहीं लिखा पेड या बॉन्ड, तो रनिंग सेंटेंस में बॉन्ड बनता है। ये कहानी का ट्विस्ट है। हालांकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसी परेशानी नहीं आएगी, और आ जाए उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु हैज पेड 5000, इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज पेड बाय द फर्म। एक कहानी का ट्विस्ट और आ जाए, बेयर करना था पार्टनर को, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो लिखा हुआ है बेयर करना था पार्टनर को, लेकिन सवाल उठता है कि 2000 रुपए तो बेयर करना था किसको, फर्म को, और बाकी का पार्टनर ने बेयर करना था, लेकिन पे किसने का पता ही नहीं, किसने पे करा, तो फर्म ने पे किया जब होगा, साइलेंट होता है फॉर्म ही तो फर्म पे करती है ना। तो आप देखिए फर्म का कैश या बैंक लिखेंगे बेटा, बताइए। हाँ 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 बेटा, हाँ नहीं वो तो क्लियर है, बॉर्न बाय पार्टनर है। बॉर्न बाय पार्टनर का मतलब होता है कि पेड एंड बॉर्न बाय पार्टनर, बताया था, देखो यहाँ बताया था, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर, या सिर्फ बॉर्न बाय। अगर बॉर्न बाय पार्टनर लिखा हुआ है तो मतलब पे हो चुका तभी बॉर्न हुआ है। यहाँ लाइन पढ़ो ना बेटा, टू बी लिखा हुआ है, टू बी शब्द देख रहे हो, टू बी का मतलब क्या होगा, करेगा, यहाँ कर दिया तो कहानी अलग है, करेगा मतलब नहीं श्योर है कि करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, इसलिए फर्क पड़ रहा है इसमें। तो देखिए अल्टीमेटली कैश या बैंक तो 5000 से होना ही होना है। अब जितना फर्म को पेयर करना था 2000, फर्म तो सर रियलाइजेशन डेबिट कर देगी, और बाकी की वसूली किससे करेगी, पार्टनर से। तो आपकी एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 2-3000 से। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है ये वाला, ये जो सी है ये इंपॉर्टेंट है और ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये सी, मतलब 7th का सी। थोड़ा आगे चलते हैं। सर क्या 7th के सी पे कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोलिए। सर केस 7B में हाँ ये क्लियर कहाँ लिखा है जहाँ की फर्म ने पे करा है या किसने पे करा है? बेटा जब लिखा ना कि बैलेंस इज बॉर्न बाय अ पार्टनर, इज बॉर्न बाय पार्टनर का क्या मतलब हुआ, इज देखो ब्लू से लिखा हुआ है इसीलिए, यस सर। इज बॉर्न बाय पार्टनर। इज बॉर्न का मतलब क्या है कि पार्टनर ने पे किया और पार्टनर ने क्या किया, बेयर किया। बेयर किया। क्लियर है, यस सर। लिखा है ना ब्लू से, इज बॉर्न बाय पार्टनर, यस सर। साफ साफ लिखा हुआ है। ओके तो जब इज है, टू बी का मतलब होगा, सर्टेनिटी नहीं थी, फ्यूचर में होगा, इसका मतलब हो गया ना। यस सर। चलो 70, when realization expenses 5000 out of which 2000 is paid by the firm and रनिंग सेंटेंस क्या बनता है, बैलेंस इज व्हाट, पेड बाय अ पार्टनर। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप देखिएगा कि पूरा का पूरा जो खर्चा 5000 फर्म का होगा, जितना फर्म ने पे किया वो कैश बैंक, और जितना पार्टनर दिया उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करके एंट्री कर देंगे। इज इट क्लियर त्रिपाठी, या किसी को कोई डाउट? 7th का डी पार्ट हो गया है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एम्बिग्युइटी वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम क्लियर कर सकते हैं, हम इसलिए हम इन तरह के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 आउट ऑफ 2000 इज टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर। बैलेंस क्या, बैलेंस रनिंग सेंटेंस, बैलेंस क्या, बॉर्न बाय अ पार्टनर। लेकिन अब आगे क्लियर कर दिया है, फर्म पेड एंटायर 5000,
अब अगर फर्म पेड एंटायर 5,000 तो कैश बैंक तो 5,000 से होगी, जिसमें से फर्म का खर्चा तो सिर्फ 2,000 है। अब पार्टनर 3,000 बेयर कर रहा था ना, वसूली करो उससे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, अब 7th के ई जैसे 7th का पार्ट देख लीजिए। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता कि सर अगर पूरा का पूरा पैसा पार्टनर पे कर देता तो क्या होता? तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से 5,000 रुपए के, आउट ऑफ विच 2,000 इज टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय अ पार्टनर, मतलब बोर्न बाय अ पार्टनर, बट पार्टनर पेड एंटायर 5,000। तो देखिए, जितना पार्टनर ने बेयर करना था उसकी तो एंट्री नहीं होगी, बाकी का फर्म से वसूल लेंगे। तो क्या हो गया? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 2,000 से। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला 7th का एफ पार्ट। देखिए, ऐसा ना हो कि मैं मान के चलूं कि हाँ तुम्हें समझ आ रहा है पर तुम्हें समझ नहीं आए। तो देखो, उतार ले भाई, मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता, ये बाकी लोगों से पूछ ले ये क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा कुर्सी इधर कर ले, इधर इधर, यहाँ आगे, थोड़ा सा आगे, जो लगेगा मेरे से लगेगा तुम्हारा। अच्छा, तुम जैसे लोग तो समाज के लिए सिरदर्द बनते हो फिर। चल आगे देखते हैं। 7th का जी पार्ट। वन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5,000 थे, आउट ऑफ विच 2,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। और अब क्लैरिटी है, बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर। यहां तक तो कहानी ठीक रहती, लेकिन वो भी फर्म का पैसे लेके पे कर गया। अब कहानी में ट्विस्ट देख रहे हो? अगर पार्टनर पे करता उसको, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 के थे, जिसमें से 2,000 तो फर्म को बेयर करने थे। रुक तो ना, नहीं रुक जा, पूरा नहीं। और बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, बैलेंस इज पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है। और उसने फर्म का कैश, भाई देखो पार्टनर को तो पे करना था ना, बेयर थोड़ी करना था। तो अल्टीमेटली वो पे करता तो फर्म से लेता, लेकिन अब उसने क्या करा, फर्म से पैसे लेके पे कर दिया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी ट्विस्ट केस था, रियलाइजेशन टू कैश बैंक की एंट्री बननी है। भले ही फर्म कब कैश ले जाए, वो फर्म का कैश ले जाए, पार्टनर से रिकवरी कब होती? जब बॉन्ड लिखा रहता। ये तो पेड लिखा था ना, तो रिकवरी थोड़ी होनी थी। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ये देखिए 8th केस। When a partner agreed to bear all realization expenses and for this he or she being paid rupees 200 whereas actual expenses rupees 900, it paid by the firm, है ना। देखो भाई, उसको 200 रुपए की हमने दी थी, तो पहले हमने जो पैसे दिया था वो ले लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 200 रुपया। और उसको देने के बाद चाहे वो 200 का खर्चा होता, चाहे 100 का होता, चाहे 900 का, तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फर्म ने कितना पे कर दिया? 900 रुपया। रिकवरी करो उससे, अगली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक। आई थिंक दिस इज क्लियर। सर बोला रहे, हाँ बोलो। सर 7th के जी पार्ट में अमाउंट 2,000 नहीं आना चाहिए? 7th के जी पार्ट में अमाउंट 2,000 क्यों आएगा, बता मुझे जरा। पहले समझ बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 का, जिसमें से फर्म को बेयर करना था कितना? 2,000, करेक्ट। यस सर। और बैलेंस पेड बाय अ पार्टनर है, बैलेंस पेड बाय पार्टनर है, बॉर्न बाय पार्टनर नहीं है। हाँ सर। तो बैलेंस पार्टनर पे करेगा तो भी तो फर्म को बेयर करना पड़ेगा ना वो। तो फर्म को टोटल बेयर कितना करना पड़ेगा? 2,000 अपना और 3,000 पार्टनर, मतलब टोटल 5,000 बेयर करना पड़ेगा ना, अच्छा ओके सर। इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है या नहीं है? यस सर। ठीक। सानिया कुछ पता चल रहा है या निकल रहा है जिप जैप जू? सानिया, अमान, यस सर, समझ गया। सानिया तो बोलेगी नहीं अब। खुशी, यशिका, Yes, यशिता sir. दोनों। सर 200 और 900 वाला पार्ट आप एक बार और बता हाँ बेटा दीजिए। देखो, 200 वाले पार्ट में ये था कि आपने पार्टनर को 200 रुपए दे दिया, बोल भैया तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जितने भी खर्चे वर्चे होंगे, नींद नींद के झोंके आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें भरनी है ये, है ना। मैंने ध्यान से सुन लीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हमने दे दिया, ठेका दे दिया। अब जब पेमेंट करने की बारी है, पार्टनर तो भाग गया, फर्म को पैसा देना पड़ा। तो फर्म किससे रिकवर करेगी, बता बेटा, अरे बोलना, किससे रिकवर करेगी फर्म? यशिका बताओ। सर पार्टनर से। हो गया पार्टनर से, तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक हो गया। यस सर। आगे चलते 9। भीम अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब समझ रहे हो, डिसोल्यूशन के लिए 15,000 दिए थे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय फर्म। अब बताओ जरा, अब आगे चक्कर। उसको डिसोल्यूशन का पैसा दिया था, क्या करेगा? रजिस्ट्रार फर्म के पास जाएगा, वकील करेगा, फर्म को डिसॉल्व कराएगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के, दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहली एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू भीम कैपिटल
कितने से? 15,000 से। और दूसरी एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक कितने से? 8,000 से। समझ में आई बात? गॉट इट? दोनों अलग अलग खर्चे हैं, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा करा। आगे चलते हैं। एग्जाम, ये केस नंबर 10, ये मैंने शुरू में बताया था ना कि आगे मैं बताऊंगा दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, इस तरह से अलग होता है। केस 10 ध्यान से देखना। इफ देयर आर टू पार्टनर्स एंड वन पार्टनर ए pays relation expenses 2,000 and the other partner B has agreed to bear these expenses on behalf of the firm। तो यहां देखना है, हमें ध्यान से देखेंगे जरा, on behalf of the firm। और ये केस 10, 11 जो थे ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो उसके दो आंसर एक्सेप्ट करे गए थे। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताऊंगा, पहले समझ लेना कि हो क्या रहा है, ठीक है। मान लो एक पार्टनर ए है, वो रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर देता है, ठीक है, और दूसरा पार्टनर कहता है कि चल तूने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म तुझे ना दे मैं तुझे दूंगा। अब आप समझिए इन चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ए एक पार्टनर है, ए एक पार्टनर है सीधा सा, ठीक है। एक पार्टनर ए है, वो रिलेशन एक्सपेंसेस पे कर देता है, ठीक है, वो कर देता है रिलेशन एक्सपेंसेस पे। एंड हियर इज पार्टनर ए ने पे कर दिया, ए ने पे कर दिया, ये थोड़ी लिखा है ए ने बेयर करा है, ए ने तो सिर्फ पे किया। अगर ए ने पे कर दिया तो अब क्या होगा, फर्म उसे देगी, फर्म को देना चाहिए ना, एंट्री रिलेशन टू एस कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन आगे कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्या? बी कहता है डोंट वरी, आई विल बियर इट ऑन बिहाफ ऑफ यू। अब अगर ए और बी के बीच में बातचीत होती है और फर्म के अकाउंटेंट को पता ही नहीं, तो फर्म को एंट्री करेगी। बी और ये आपस में पर्सनली सेट करते हैं, विदाउट परमिशन ऑफ फर्म करते हैं, नो एंट्री। लेकिन अगर फर्म की परमिशन से करते हैं तो अकाउंटेंट कहता है तब हम क्या करेंगे, इसको बी से वसूलेंगे और किसको दे देंगे, ए को, बी कैपिटल टू ए कैपिटल। वही मैं बताने जा रहा हूँ, वही आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, वही पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। तो जब बोर्ड में नो एंट्री नहीं चलेगा ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, आपको बोर्ड में, हाँ देखिए जरा इधर देखिए आप, इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, अगर ए रिलेशन एक्सपेंस कंसेंट ऑफ द फर्म से पे करता है, फर्म की मर्जी से पे कर रहा है, ठीक है, तो आपकी एंट्री रिलेशन अकाउंटेबल टू एस कैपिटल होनी चाहिए, फर्म तो ए को ही देगी पैसा। एंड इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, समझ रहे हैं बात को, विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि इफ ए पेड रिलेशन, पहले एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था ना, पे टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ऐसे एंट्री बताई थी पिछली क्लास में। हमने राम को पे कर दिया श्याम की बिहाफ पे, तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए थी श्याम डेबिट टू कैश, राम नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ वही कहानी है कि दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ए था, ए ने पे कर दिया रिलेशन एक्सपेंस 2,000 रुपए का, एंड अदर पार्टनर बी हैज एग्रीड टू बेयर दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अच्छा सुनो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना बी टू ए वाला, वो बेयर वाला नहीं था, वो था जब पार्टनर बेयर करता है। ये तो पार्टनर बेयर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो अगर ए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा तो ए क्रेडिट होगा, और अगर बी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म होगा तो कौन क्रेडिट होगा, बी क्रेडिट होगा। समझिए ये, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, लिखा हुआ ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। आइए देखते हैं जरा, इफ ए पेड रिलेशन एक्सपेंसेस विद द कंसेंट ऑफ द फर्म, तो फर्म उसे देगी बेनिफिट। और अगर खर्चा पे कर दिया ए ने, लेकिन बी कहता है बेटा बेयर नहीं कर रहा, पढ़ो जरा क्या लिखा है, बेयर, बी जो है ना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा हुआ है, नीचे लाइन में पढ़ना क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ, देखो ये लाइन, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर सिर्फ बी पेयर करना होता तो बात ठीक थी, बी टू ए बनती है एंट्री, लेकिन बी पेयर कर रहा है अपने बिहाफ ऑफ फर्म, तो बी तो ए से लेगा ना, बी तो फर्म से लेगा ना पैसे, फर्म ही पे कर रही है, मतलब अल्टीमेटली फर्म बेयर कर रही है। हाँ ना एंट्री एक ही होगी बेटा, एंट्री एक ही होगी, अजम्पशन है, पहली अजम्पशन में मान के चलते हैं कि अगर ए जो है वो फर्म की कंसेंट से पे कर रहा है, तो बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ए ने पे करा, फर्म ए से बात करेगी, बी बोलता है मैं फर्म के ब्याह पे, सी के ब्याह पे, जेड के, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ना, ए को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर क्या करता है, इफ ए पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, ए पे कराता है, ठीक है, और बी जाके अकाउंटेंट से कहता है देखो मैंने ए को बोल दिया, ए ने पे कर दिया, लाओ मेरा पैसा मुझे दो। अब अगर ए ने अकाउंटेंट से कंसल्ट करा होता, देखो भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैं ए पे कर रहा हूं, अकाउंटेंट कहता जाओ पे कर दो, तो अगर ए पे करके आ गया तो फर्म ए को देगी या बी को देगी, ए को देगी ना। अब जरा सुनो, ए ने अकाउंटेंट से पूछा नहीं, ए ने जाके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए, बी बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, मैं ना बी से पे करवा के आ रहा हूँ, तो फर्म किसको देगी पैसा, बी को देगी या ए को देगी, बी को, ए को नहीं देगी बेटा, बी को देगी ना, बी बोल रहा है ना मैं करवा के आ रहा हूँ,
देखो कैसे, जरा समझिए, एक छोटी सी बात समझो आप, कि सपोज तुम त्रिपाठी और इधर मनीत दोनों खड़े हैं, ठीक है, मैं हूं फर्म का अकाउंटेंट, तुम हो त्रिपाठी ए और ये मनीत है बी। तुम मेरे पास आके कहते हो कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने वाले हैं, क्या मैं पे कर दूं? मैंने कहा जा पे कर दे। तुमने पे कर दिया, किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? रिलेशन टू त्रिपाठी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने, तुम्हारा पे करने का मतलब तुम पे कर गए। मनीत मेरे पास आके कहता है अकाउंटेंट, सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने 8,000 रुपए के। मैंने कहा हाँ यार करने तो है। मनीत कहता सर मैं ना त्रिपाठी को बोल रहा हूँ, वो पे करके आ जाएगा। मैं त्रिपाठी को बोल रहा हूँ, तुमने पे करा, मेरे से पूछ के तो नहीं किया था। हाँ ये मेरे पास आ गया था कि सर मैं बोलूंगा त्रिपाठी को पे कर देगा, तो मैं तुम्हें थोड़ी पैसे दूंगा, मैं तो उसको दूंगा ना पैसे। वो है कहानी। वो तुम दोनों क्या करोगे मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब इससे तुम दोनों क्या करोगे? मेरी फॉर्म में रिलेशन टू बीस कैपिटल होगा ना, अगर ए मेरे से परमिशन लेके नहीं जाता तो। समझ रहे हो? और वो कब? व्हेन बी और ए बोथ आर पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तब। ठीक है, आगे कहानी का ट्विस्ट देखते हैं। आगे कहानी का ट्विस्ट देखिए। त्रिपाठी इज दैट ओके? जरा देखो, इफ द टू पार्टनर्स आर देयर एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 is to be borne by partner A and other partner B has paid these expenses on behalf of firm। अब बताइए, ये तो बड़ा क्लियर है क्वेश्चन। A पे कर रहा है लेकिन B on behalf of firm पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है क्या होना चाहिए बताइए अब। हाँ जरा ध्यान से देखिए, पहले तो बताइए जो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म कर रहा है उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए, बीस कैपिटल, ठीक है, करेक्ट। और जिसने बॉन्ड करने का वादा किया था, फर्म उससे रिकवरी नहीं करेगी? बोलो, लाइन पढ़ी ढंग की। दो पार्टनर थे ए और बी, 2,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, टू बी बॉर्न बाय वन पार्टनर ए, बॉर्न बाय वन पार्टनर ए। तो पार्टनर ने बेयर करना था, पार्टनर ने पे करना था, फर्म की तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा पार्टनर बी हैज पेड दीज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब जब ए ने पे करने से मना कर दिया तो बी आया, फर्म की परमिशन लेके बोला क्योंकि ए ने तो धोखा दे दिया है, अब मैं पे कर दूं इसको। फर्म ने कहा करो भाई पे तुम। तो फर्म तो किसको देगी? वो बी को उसका बेनिफिट देगी। और रिकवरी किससे करेगी? वो ए से, क्योंकि ए ने बॉन्ड करने का वादा किया था। लैंग्वेज पढ़ ली ऊपर? इज इट ओके राघव? खुशी, अर्शदीप बताइए। यस सर। हाँ जो भी था यार, मतलब अब ये तो कॉम्बिनेशन में जाएगा ना। अब ये बेयर करना, रियलाइज करना, आई थिंक अच्छे से समझ पाए आप। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी समझ पाए हैं। और आगे चलते हैं, केस 12 देखिए। तो मजे मजे में केस बन गए और कुछ नहीं है वैसी बात। देयर आर टू पार्टनर्स, एक पार्टनर ए पेज रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो लिखा बेटा सिर्फ पेज, एंड अदर पार्टनर बी हैज एग्री टू पेज देयर, सॉरी, बी हैज एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। तो यहाँ दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक ऑप्शन एक और एक ऑप्शन दो है। जो ऑप्शन वन को आप एग्जाम में फॉलो करना, ऑप्शन टू को आप एग्जाम में नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन तो ऑप्शन टू भी बनता है, सीनियर क्लासेस में पता चलेगा। ऑप्शन ए हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों ने जो भी किया फर्म की मर्जी से किया, फर्म को बता के किया। देखो भाई, अगर ए पे कर रहा है और बी कहता है मैं तुझे रिएम्बर्स कर दूंगा, और फर्म को पता ही नहीं है, तो कोई एंट्री होगी? नहीं होगी ना एंट्री। लेकिन अगर फर्म को पता है कि ए पे कर रहा है और बी ने क्या करना है, उसे बेयर करना है, जो भी करना है, तो फर्म अकॉर्डिंगली एंट्री करेगी ना। तो हम मान के चलते हैं कि फर्म की परमिशन से हुआ है, जो टू बी फॉलोड इन एग्जाम्स। इट इज अज्यूम्ड दैट ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। तो अगर ए ने पे किया विद द अप्रूवल ऑफ फर्म, तो ए क्रेडिट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जो एग्री कर रहा था बेयर करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। बेटा जो बेयर करेगा उसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना हमें। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बीस कैपिटल टू। हाँ नहीं, हाँ मतलब एक ने पे कर दिया, बी ने कर दिया, उसको हमने कंबाइन कर दिया, क्योंकि हमारी बुक में तो वो एंट्री होनी है, कौन सी वाली? हमने जिसे देना और हमने जिससे लेना है। हाँ इस तरह से, तो ये एंट्री इस तरह से बननी है इसकी, ठीक है, ये आपको एग्जाम में फॉलो करनी। नो जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन। ऑप्शन टू, इट इज अज्यूम्ड दैट ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद इन बी विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द फर्म। अगर फर्म के अप्रूवल के बिना करो तो हम क्या करेंगे? लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा फॉलो करना है? ऊपर वाला फॉलो करना है। अजम्पशन लिख देनी है कि ए और बी ने जो भी किया है किसकी परमिशन से किया है? वो फर्म की परमिशन से किया, इसलिए ऐसा होना था। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको कहानी अच्छे से आ जाएगी। अब केस 13 है, देखिए केस 13। राजू, अ पार्टनर हु वाज अपॉइंटेड टू टुक ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन। देखो डिसोल्यूशन शब्द बोला गया है 10,000। राजू टुक ओवर फर्नीचर वर्थ ₹10,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। द फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हैं बात को?
राजू को हमने बोला था तुझे 10,000 देंगे, और राजू ने उसके बदले में क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री एक बार बोर्ड के एग्जाम में आई थी और लोगों ने गलत करी थी क्योंकि समझ ही नहीं आया था उनको। ऑप्शन वन समझिए, नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन नीदर फॉर रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन नॉर फॉर फर्नीचर टेकन ओवर बाय द राजू। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंगली कैंसिल हो गए। अरे भाई फर्नीचर बिकता तो पैसा आता, तो क्या होती, कैश टू रियलाइजेशन, राजू को पेमेंट जाती, रियलाइजेशन टू कैश, एंट्री नहीं करनी, ना आया ना गया, ना फर्नीचर का पैसा आया। राजू भाई राजू जब फर्नीचर ले जाएगा तो कैश दोगे क्या उसे, नहीं दोगे ना, खत्म एंट्री, नो एंट्री, नहीं एंट्री करते। इसके दो आंसर थे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखिए अब आप, ऑप्शन 1 था और ऑप्शन 2, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है 13। देखिए ये वाला, ऑप्शन 2 में दो एंट्री बनती है। अगर हम राजू को रेम्यूनरेशन पे करें तो रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल हो जाएगा, और राजू क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर, तो रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल टू रियलाइजेशन। जरा देखो दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या एंट्री बनी, अंडा नहीं बनी, इसलिए ये ऑप्शन 2 भी चल सकता था। तो जब बोर्ड की मार्किंग सी में क्वेश्चन आया था ना, उन्होंने दोनों ऑप्शन पे आंसर दिए थे। अगर कोई बंदा लिख देता नो एंट्री चलेगा, लेकिन एक एंट्री में राजू को देना है और एक एंट्री में राजू से लेना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे बड़ा अजीब सा लग रहा था ना, लेकिन इतना अजीब सा ये नहीं है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, नॉट दैट मच प्रॉब्लम। इज इट ओके? चलिए अब केस 14-15 जो है ना आपके लिए वो छुटफुट थे, अंडा छाप ढक्कन छाप केसेस हैं, उनको देख लेते हैं। दोबारा से वही कहानी आ रही है, अब आप इनको कर पाएंगे केसेस को अच्छे से। Raju, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration 10,000. Raju took over furniture 18,000 as his remuneration. The furniture has already been transferred to realization account. ये है क्वेश्चन आपके लिए, इसकी जनरल एंट्री भेजो मुझे। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, 17 सारे करेंगे हम यहाँ पर। इसकी एंट्री आपने मुझे भेजनी है व्हाट्सएप, इस पे जूम पे भेजेंगे, ठीक है। जो मेरे सामने ऑफलाइन बैठे ऑफलाइन करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्लियर है, अभी ऊपर करा है ना, बनाइए एंट्री। मैं एंट्री इंतजार कर रहा हूं आपका। चलिए लेट अस टेक देम वन बाय वन। केस 14, केस 14 में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, व्हाट इज मेंशन इन द केस 14। केस 14 में लिखा हुआ है आपका कि राजू पार्टनर हु वाज अपॉइंटेड टू टेक, उसको 10,000 का रेम्यूनरेशन देना था। राजू टुक ओवर फर्नीचर 8,000 का एज इज रेम्यूनरेशन। पहले मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मेथड में जहां दोनों करके दिखा रहा हूँ। पहली एंट्री आपकी जो बननी चाहिए थी यहाँ पर, वो बननी चाहिए थी रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने से, 10,000 से और 10,000 से। और दूसरी एंट्री बननी चाहिए थी क्या, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 18,000 से 18,000 से। और अगर आपको इसकी एक एंट्री करनी पड़ती तो क्या करनी पड़ती, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितना से, 8,000। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? या तो दोनों कर दो या एक करो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। बोर्ड दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता है। मनीष ठीक है? ठीक है आंसर तुम्हारा भी। राघव इधर, त्रिपाठी दूसरा इधर, ऑनलाइन में ठीक है सभी का, ये गलत है किसी का? बताइए, जिसका गलत था बोलिए। जिन लोगों ने ट्राई करा उनकी बात कर रहा हूं मैं। केस 15, केस 15 पहली एंट्री लिखा है क्या, राजू पार्टनर अपॉइंटेड रेम्यूनरेशन, राजू टुक ओवर फर्नीचर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, है ना। सुनो, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, और फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पर आपकी क्या होनी चाहिए, नो एंट्री, नो एंट्री। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया ना, वो वैसे हो गया ना जैसे राजू 10,000 के बदले में 10,000 का फर्नीचर ले जाता है। तो क्या क्या एंट्री होनी चाहिए थी आपकी, बताइए यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, रुक जा ना, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। आपको एंट्री करनी चाहिए थी रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, करेक्ट। कितने से, 10,000 से 10,000 से एक। और नंबर 2 दूसरी एंट्री होनी चाहिए थी राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब राजू से 18,000 थोड़ी वसूलेंगे, 18,000 का फर्नीचर हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000 के अगेंस्ट दे दिया ना उससे। हाँ तो हो गया, हम क्या करेंगे, नुकसान तो है ही, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो तुम्हें इसकी चिंता थोड़ी करनी है। एसेट्स ऑलरेडी डेबिट साइड में पड़ा है, रिकवरी उसकी क्रेडिट साइड में होनी थी। तो आपकी एंट्री 10,000 से ही होगी ये वाली,
10,000 से, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव नो एंट्री। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ तो हमने क्या कर दिया, राजू से 18,000 लिए है ना, लेकिन 18,000 की चीज राजू कितने में ले रहा है, 10 में। तो हम अपनी बुक्स में अच्छा मान लो ये 18,000 का फर्नीचर, त्रिपाठी अगर ये 18,000 का फर्नीचर 10,000 में बिकता तो एंट्री क्या करता, कैश टू रिलेशन 10 ही तो करता, तभी तो लॉस होना था। समझ रहे हो बात को? एवरीबॉडी क्लियर? पूर्णिमा तुम किस में कंफ्यूज हुई थी? सर 15 वाले में। 15 क्लियर है? हाँ जी सर। केस 16 15 क्लियर होगा शायद, है ना? केस 16 देखिए, राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू कैप्टन द प्रोसेस अलाउड रेम्यूनरेशन, राजू टुक ओवर फर्नीचर 8,000 एज इज रेम्यूनरेशन। अब ध्यान से देखना, कम का लेके चला गया तो कोई बात नहीं, पहले 2 एंट्री वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने रुपए से? 10,000 से 10,000 से। और दूसरी एंट्री राजू ने क्या कर लिया, राजूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से? 8,000 से 8,000 से। ठीक है जी, जरा कंबाइन एंट्री बताइए कितने की होनी चाहिए? रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने रुपए से? 2,000 से और 2,000, दैट शुड बी द एंट्री। मतलब या तो ये करोगे दोनों या ये करोगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? किसी का गलत था ये वाला 16? करा होगा तो गलत होगा ना, जब करा ही नहीं होगा तो कैसे गलत होगा? 16 हो गया। 17 केस पे आ जाइए। पुण्य तुमने 16 17 16 किया था क्या? हाँ जी सर, मैंने खुद किया था। 17 सानिया ने किया 16 17? सानिया चलो। अच्छा अगर ये क्वेश्चन में लिखता है कि यही चीज राजू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ले गया, तब समझ रहे मेरी बात को? यस बोलो। अगर इसी में लिखा रहता है कि राजू हैज टेकन 8,000 का फर्नीचर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, नो एंट्री, है ना? तब हम इस एंट्री को 10 से ही करते। 8 का फर्नीचर राजू 10 में ले जा रहा है ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, 10 से एंट्री करते, तब कोई एंट्री नहीं होनी थी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? 17 राजू को अपॉइंट किया गया था, तो हमारी पहली एंट्री बनती है क्या? नंबर 1 रियलाइजेशन डेबिट टू राजूज कैपिटल, कितने रुपए से बताइए? हाँ 10,000 से और 10,000 से। गॉट इट? चलो जी, नंबर 2 एंट्री बताते हैं। आगे क्या लिखा है? राजू टुक ओवर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, अनरिकॉर्डेड है तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी एंट्री क्या बनेगी? तो भी क्या बनेगी? राजूज कैपिटल डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन। अब यार 10-10 हजार कर तो ले पहले। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? क्या? नो एंट्री। दूसरा ऑप्शन नो एंट्री। तो दिखने में मुश्किल लग रहा था ना, पर ऐसे तो मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। आई होप आपके एग्जाम में वो जो आया था 13 केस आया था, 14 15 16 17 18 केस तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। क्या परेशानी? तो आई थिंक ये जो था टॉपिक किससे रिलेटेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड करने वाला, नाउ इट इज इन योर रीच। कर सकते हैं, नोट्स दे रखिए, उनको रिवाइज करते रहिए। एक करेक्शन एक बार मैं एक छोटी सी और बता रहा हूँ, जो करेक्शन वाला पार्ट था ना उसको मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। ये रहा, नहीं एक मैंने शुरू में करेक्शन करवाई थी ना आपको यहाँ पर, हिज और हर वाला K-सेट को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। K-सेट नहीं था रे वो, हाँ देख रहा हूँ। हाँ इसको जरा समझिए। केस 7 का नहीं, केस 7 नहीं है रे, कौन सा केस है वो? 5 है। 5 केस 5 देख लीजिए एक बार। When a partner has agreed to pay realization expenses, और उस काम के लिए उसे क्या कर दिया गया था, कुछ पैसे। जैसे एग्जांपल है, पार्टनर हैज एग्रीड टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर विच ही हैज बीन पेड अमाउंट 8,000। ठीक है, उसको कितना 8,000 का अमाउंट पे करा, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 से। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के हो गए। अब ये कहां लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, राजू ने पे करें? लिखा है कहीं? तो किसने पे किया होगा? तो अगली एंट्री क्या बनेगी? अब पहली एंट्री ये बनेगी और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 10,000 से और 10,000 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल देता हूं क्या कि वेर, अगर है 10,000 से बनेगी ना एक्चुअल एक्सपेंसेस। अरे पहले 8,000 तो हो गया ना एंट्री, फिर जो एक्चुअल खर्चे हुए 10,000 रुपए के वो किसने भरे? नहीं लिखा किसने भरे, तो फॉर्म ही भरेगी उसको। ऐसा करके तो फॉर्म को 2 बार भरना पड़ गया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर लिखा रहता कि वेयर एज हिज या हर
एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, तो भाई फिर ये नंबर 2 एंट्री जो है ये नहीं होती, फिर तो वही केस है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। गॉट इट? या उसकी एक्चुअल एक्सपेंसेस मान लो 5,000 हो जाते, यार वो रिकवर तो तब करना था जब बेयर करने वाली बात होती। हाँ दे दिया ना उसने, अ पार्टनर हैज एग्रीड टू पे, है ना बेटा, कि मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा, और उसने फर्म ने उसे कितना दे दिया, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 से एंट्री कर दी है। हाँ रुक जाओ, एंड थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक कह रहे हो, तुम्हारा डाउट जेन्युइन है बिल्कुल, देखते हैं, रुक जाइए दोबारा से यहाँ पर जरा। A partner has agreed to pay the realization expenses and for which he was paid an amount of 8,000 whereas actual expenses rupees 10,000। एग्री कर दिया था उसको, पार्टनर हैज एग्री टू पे द एक्सपेंस, उसकी अच्छा हम फॉर्म तो 8,000 दे ही चुके हैं, तो पहले रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल तो एंट्री होनी होनी है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, उसी ने पे कर दिए 10,000 के, तो एंट्री करनी नहीं है उसकी। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, तो फिर तो हम उससे रिकवरी करेंगे भाई, फिर तो हम उससे क्या करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे। तब आपकी एंट्री क्या हो जानी चाहिए, देन योर एंट्री शुड बी एज कैपिटल डेबिट टू क्या हो जाएगा, क्या कैश या बैंक, कितना रिकवर करेंगे उससे, 10,000 रिकवर करेंगे, तब उस केस में उससे रिकवरी होनी है। वो केस कब आएगा, जब दोनों के दोनों एक्सपेंसेस होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करना जरा, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट केस आल्सो। यार तू ना क्वेश्चन त्रिपाठी पढ़ नहीं रहा, देख बस, तो बस ठेका, ठेका किसे कहते हैं, 8,000 दिया, रुक जा बेटा, जब एक्चुअल देखो, हमने किसी बिल्डर को बोला कि तू मेरा घर बना दे, और बिल्डर को बोला तुझे 2 करोड़ देंगे, बिल्डर को 2 करोड़ दे दिए, और जब घर बना 2 की जगह 4 करोड़ लग गए, 2 करोड़ हमारी अपनी जेब से भी लग गए, तो क्या करूंगा मैं, डबल एक्सपेंसेस बेयर करूंगा, जितना मेरा लगेगा उतना तो वसूलूंगा ना मैं। मैंने पार्टनर को 8,000 दिया, ठीक है, दिया, मेरा असली खर्चा कितना हो गया, 10,000 हो गया। जब मैं पार्टनर को 8,000 दे रहा हूं, तो मैं 10 क्यों बेयर करूंगा भाई, लेकिन 10 भी मेरी जेब से चला गया, तो मैं क्या करूंगा, बेयर नहीं करना था बेटा, समझ मेरी बात को। जब तुमने किसी पार्टनर को 8,000 रुपए दे दिया, तो तुमने ठेका दे दिया ना कि तू कर भाई पे, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब 8,000 में ठेका दे दिया, अब 8 लगे 10 लगे 6 लगे वो उसका हेडेक है, लेकिन लग गए 10 और वो हमने भर दिए, तो मैं 10 रिकवर करूंगा ना। इतनी ईमानदारी किस बात की, मेरी तो जेब से 10 गया ना, मैं तो 10 रिकवर करूंगा। 8 मैंने देना ही देना था, वो बात अलग थी, लेकिन मैंने तो 10,000 दिए ना, तो मैं तो 10,000 की रिकवरी करूंगा ना। तुमने तो 2 कॉन्ट्रैक्टर की को तो करोगे हाँ जी बेटा, सर, अगर आपको 8 देने थे और 10 लग गए तो आप उससे 2 लाख की तो करोगे रिकवर। एक बात समझो, हम पता क्या करते हैं, हम ना शराफत का चोला ओढ़ के बैठते हैं। एक बात समझ बेटा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कि तुमने उसे 8,000 रुपए दे दिया, 8,000 दे दिया ना तुमने उसको, यस बोलो, सर। तो तुम पहली एंट्री कर रहे हो। अच्छा अब जरा दोनों एंट्री को कंबाइन कर तो क्या रिजल्ट आता है, बता जरा मुझे। ये जो लिखे तुम्हारे सामने, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, दोनों को कंबाइन कर जरा क्या एंट्री आती है। यूटिलाइजेशन टू कैश बैंक। नहीं भाई, पूरी एंट्री कंबाइन करो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम देख नहीं रहे एंट्री को, ढंग से देखिए, मैं दिखाता हूँ क्या एंट्री बनती है, इधर देखिए, जस्ट सी दिस पार्ट। क्या एंट्री आपकी, हमने पहली एंट्री लिखी है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने रुपए से लिखी हमने, 8,000 से 8,000 से लिखी, करेक्ट है ये मामला एक। और दूसरी एंट्री हमने क्या कर दी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से कर दिया, 10,000 से 10,000 से, ये एंट्री करी मैंने। इनको कंबाइन करो जरा, ये बोल रहा हूं मैं, करो जरा कंबाइन। रिलेशन डेबिट कितने से, रिलेशन डेबिट कितने से, 8,000। 8,000 से, 8,000 से, ठीक है जी। और पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 2,000 से। 2,000। और टू कैश या बैंक कितने से, कितने, 10,000 से। 10,000। अब बता एकांश, क्या तू पार्टनर से ज्यादा पैसा ले रहा है, अरे बोलना एकांश, सर। पार्टनर से तुम यही बोल रहे थे ना कि 10 क्यों ले रहे हो उससे, ये तो था तुम्हारा भी क्वेश्चन, यस सर। तुम्हारा भी क्वेश्चन 10 क्यों ले रहे हो, क्या 10 ले रहा हूं मैं उससे, बता। Am I taking 10,000 फ्रॉम नहीं, पार्टनर, अभी 8 दे 2,000। तो चुका हूं पहले उससे, तो जितना एक्स्ट्रा दिया उतना ही तो वापस ले रहा हूं।
सीधी सी एंट्री, ये एंट्री देखना, फाइनल इफेक्ट देख क्या हाँ है। सर यही तो बोल रहा था। हाँ तो बेटा अगर मैंने ये एंट्री करी तो उसके बाद ये करूंगा ना, ये थोड़ी करूंगा। अगर मैंने ठीक ये है। एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है पहले, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मुझे ये एंट्री करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ी करूंगा। ये तो या तो ये दो एंट्री करूंगा या ये एंट्री करूंगा, ये होगी ना। यस सर। तुम बोल रहे हो कि पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। अगर आपने ये एंट्री कर दी है तो रिकवरी करने के लिए आपको ये करनी पड़ेगी, और अगर आप ये दोनों नहीं दिखाना चाहते तो आपको ये करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इस एंट्री के बाद ये वाली एंट्री करोगे, कबाड़ा हो जाएगा सारा। और ये फाइनल इफेक्ट है। हमारा खर्चा 8 था, हमने पार्टनर से 2000 रिकवर किया सिर्फ। क्यों? क्योंकि हमने उसे 8 ऑलरेडी दे रखा था, और 10 का खर्चा, तो हम उससे 2000 रिकवर कर रहे हैं, और हमारा पैसा सिर्फ 10,000 जा रहा है। ऐसा करके एंट्री बनी आई वाली। इज दैट क्लियर? क्या डाउट यस है? सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा होल्ड करना जरा, एक मैं एंट्री और बताता हूँ आपको। जस्ट ये क्वेश्चन आपके सामने, ए टू बियर क्या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज पेड 8,000 whereas actual realization expenses were of rupees 9,000। करो एंट्री, इसका जवाब दीजिए मुझे। मुझे नहीं पता, करके बताओ, करके बताइए फटाफट से। जस्ट हो गया? लिख लो तुम लोग, बाकी लोग मुझे चैट पे भेजिए जवाब फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या एंट्री बनेगी भाई? सबसे पहले एक बात समझिए, क्या डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेम होते हैं? हाँ होते हैं सेम? नहीं होते हैं। तो इसको बियर करना था एक एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू कौन है? एज कैपिटल, कितने से? 8,000 से। 8,000 से पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो कितने के थे? 9,000 रुपए के थे। किसने पे किया नहीं पता, तो कौन पे करेगी? फर्म। तो अगली एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 9,000 से। तो है क्या? फॉर विच ही वॉज पेड 8,000, फॉर विच ही वॉज पेड 8,000। भाई पैसे दे दिए तो मैं क्या करूं? फर्म ने दिए ना पैसे। फर्म ने दिए ना पैसे, तो फर्म का तो कैश गया है ना। बॉन्ड क्या कर रहा है? बॉन्ड एक्चुअली फर्म ही कर रही है। अरे यार समझना, हमने कहा ए ले पकड़ा 8,000 रुपया, अब आगे के खर्चे तू बेयर करेगा। कौन? क्या हमें ये कहीं बोला गया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ए के कितने थे? नहीं लिखा ना बेटा। डिसोल्यूशन रिलेशन दोनों अलग अलग होते हैं ना। अगर लिखा रहता ए टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज पेड 8,000 whereas एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,000। हाँ तभी तो बोला है। अगर लिखा रहता कि whereas एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,000, तो सिर्फ ये एंट्री और कुछ नहीं, क्योंकि तो 9,000 उसी को बेयर करने थे। लेकिन बेटा ऊपर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ये तो बेवकूफ क्या? अब बेटे चाहे रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एंट्री, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक के पार्टनर्स कैपिटल ही होती है। फर्क समझ रहे हैं? तो ये था कि डिसोल्यूशन के लिए ए को दिया जाना चाहिए और दे दिया। क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा कि एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 9,000। अरे समझ तो बेटा पहले, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होने थे, डिसोल्यूशन का खर्चा जो है, डिसोल्यूशन के लिए ए को 8,000 रुपए दे दिया गया, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू एस कैपिटल 8,000 से। अब ए का असली खर्चा 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, वो तो उसी को झेलना है ना। उसी सुन सर सुन, उसी को बेयर करना है। एग्री करता है नहीं करता है इस बात से? ए ही बेयर करेगा। यार ऐसा होता है कि देयर आर टू थिंग्स। एक, मैं बहुत बड़े दिल वाला हूं, मैं फर्म को कहता हूं कि सुनो, जितने भी खर्चा होगा मैं पे करूंगा, मैं बेयर करूंगा। फर्म को करनी पड़ती है एंट्री अंडा। दूसरा, हमने कहा मनित डिसोल्यूशन के खर्चे होंगे, तुम भर दोगे? कह रहा हाँ भर तो दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दो तो सही। हमने कहा ये पकड़ 8,000 रुपया, बाकी तू बेयर करेगा। हाँ तो ये वो कंडीशन है, समझ में आई? ये वो कंडीशन है। हमने 8,000 देके बोला तू बेयर करेगा, तो हमने तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल 8,000 रुपए देके छुट्टी कर दी। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ऑफ रुपीज 9,000, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,000, तो फिर ये 9,000 की एंट्री नहीं होती, क्योंकि तो किसने भरना था? ए को बेयर करने थे जो भी हो।
ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय ए 9000, एक्चुअल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय 9008, कोई एंटर नहीं करनी थी। लेकिन भाई यार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और एक्चुअल एक्सपेंसेस है 9000 की, और ये भी नहीं लिखा किसने पे करा, तो कौन पे करता? फॉर्म पे करती। और सुनो, अगर इस कहानी में ट्विस्ट आता, देखो देखो जरा यहां देखना एक और लाइन, ए टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज पेड रुपीज 8000, whereas ध्यान सुनना, एक्चुअल रियलाइजेशन actual expenses expenses rupees 10,000 were paid by A। अब बताइए एंट्री क्या होती? सॉरी, अब बताइए एंट्री क्या होती? A टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसको 8000 दिए जा रहे थे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 10,000 हो गए जो कि A ने पे करे। होगी, सुनो, रियलाइजेशन डेबिट टू एज कैपिटल कितने से होगी? 8,000 से पहले, और दूसरी एंट्री भी क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू एज कैपिटल 10,000 से, 10,000 से, ऐसे होगी। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है या रियलाइजेशन एक्सपेंस है, उसके लिए 8,000 दिया, वो भुगतेगा उससे। लेकिन ये जो 10,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो फर्म को पे करने थे, लेकिन पार्टनर ने पे करे तो पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा उसका। This has to be taken care. I hope it is clear. Anant, Devyam, Yes, sir. देव्यम को डाउट है क्या? नहीं सर। खुशी, मुग्धा, ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। तो अब आपको क्या करना है, अपनी किताब दिखाओ जरा, शो मी द बुक। अरे दिखाना कैसे? अरे देन यार, जो भी है, पुरानी कहाँ है? ठीक तो है? घटिया में, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। त्रिपाठी इन्वेस्टमेंट बुक्स पे जो होता है वो सबसे अच्छा। अब आप क्या करेंगे पता है, 39 तक के क्वेश्चंस जो हो गए वो नहीं है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 8.47 पेज है, 8.47 पेज, इससे 1 मार्क। ये है ना क्वेश्चन जनरल एंट्री वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस, कहां तक चल रहे हैं? 18 तक चल रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर इन योर ग्रिप नाउ, इन्हें करना है, इन्हें करना है। इनमें से 6 नंबर, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है आपका, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक के क्वेश्चन हैं आपके। जो पेज नंबर बता जरा कितना, क्वेश्चन 1 to 18, पेज नंबर कितना? हाँ, 8.2, 8.51, ये आपको करने हैं, और ये कर पाएंगे अब आप आराम से, है ना? क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। So that's all for today.